उसने ही ट्राइड शक्ति कपूर, ही ट्राइड अमरीश पुरी, ही ट्राइड नसीरुद्दीन शाह इन वेडनेसडे, ही ट्राइड एवरी गजनी, ही ट्राइड एवरी विलन, शफकत चीमा, शिव। मरियम का सिर्फ एक मसला था कि जो भी हो निकाह कब होना है, किस टाइम, आया क्यों नहीं? He should have tried a हकीम, I think। कोई बात समझ नहीं आई। तो नादिया, आप तैयार हैं? आपने नोट्स पढ़ लिए हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं ये पढ़वाऊंगी आपको, एक आर्टिकल आया है इसमें लिखा है माइंडलेस फीमेल कैरेक्टर्स इन पाकिस्तानी ड्रामा सेटिंग बैड एग्जाम। ओके, आज को हुआ कि मैं भी इसको अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं पता है कि मैंने क्या खोया, मैंने कहा रेडी पॉपकॉर्न रेडी कर, अब क्या होगा? तो उसने से कहा ये देखो मेरा क्या शौक था, फौरन कैमरा उठाया ना, I know you walk। आगे रोमांस का भी मार्जिन ना है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको बदतमीज बीवी पसंद है, विलन के साथ जाती हो, विलन के साथ जाती। मुझे लगता है मरियम की नीयत ज्यादा है ना। मुझे उधर लगा कि कुछ अजीब ये कोई इसकी पिक्चर्स बनाना चाह रहा है, क्या ये क्या है थैली में, तो वो तो कपड़े पहले निकाह तो कर ले। यहाँ पर बड़ी धुआंधार डिस्कशन हो रही थी सीमा की वॉक पे। I know you walk। तो जी बात होगी तेरे बिन पे, और तेरे बिन की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एपिसोड। और क्या कुछ हुआ है, और शुरू करेंगे वहां से जहां पर वो एक उस वाले एपिसोड से मैं याद दिला दूं आपको, जहां पर वो एक बेवा की हेल्प करने जाते हैं और मीरा पीछा करती है, वहां से हम शुरू होंगे और फिर वहां तक आएंगे जहां मरियम की बेबसी उन्होंने दिखाई है, कोशिश की है। हाँ, कोशिश की है। तो नादिया, आप तैयार हैं? आपने नोट्स पढ़ लिए हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं ये पढ़वाऊंगी आपको, एक आर्टिकल आया है इसमें लिखा है माइंडलेस फीमेल कैरेक्टर्स इन पाकिस्तानी ड्रामा सेटिंग बैड एग्जाम। ओके, तो ये फाइनली हम नहीं किया समझे। अब इसका तर्जुमा बताऊं कि ऐसी खबर हेडलेस होता है ना चिकन, इसका तर्जुमा बगैर दिमाग की औरतें जो हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही हैं। अब माने आप देखिए, एक टाइम था ये जो सीना मोइन की हीरोइंस थी वो भी होती थी चंचल, मेरी तरह चंचल, ये बेवकूफ सी, ठीक है, लेकिन स्टिल एक हद तक कॉमन सेंस। हाँ, अब और फिर भी पीपल यूज्ड टू लुक अप टू दीज फीमेल कैरेक्टर्स। पाकिस्तानी हमेशा जो है हमारी लीड रही हैं। अब इस दफ़ा मोस्ट ऑफ द ड्रामाज हैव दीज माइंडलेस फीमेल कैरेक्टर्स। जो हम लोग कंप्लेन कर रहे थे या जो हम बोल रहे थे, वो ये देखिए लिखा जा रहा है कि कौन सी फीमेल प्रोटैगनिस्ट आप दिखा रहे हैं, देखें, फर्क में देखें, मुझे प्यार हुआ था में देखें, तेरे बिन में देखें, और मतलब हर ड्रामे में जो ये दीज आर बैड डॉटर्स, बैड वाइफ्स, बैड पर्सन। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये हो सकता है कि कुछ सोच समझ के किया गया हो कि आदमी को अब हम मजलूम दिखा दें, स्पॉटलाइट में ला रहे हैं एज गुड एंड यू नो इंटेलिजेंट, और लड़कियां जो ओवर पार कर गई थी ना मेल कैरेक्टर्स को, उनको हम जरा सा नीचे लेके जा रहे हैं जनरली। आदमियों की साजिश। और हमेशा हमारे ड्रामे की जान हमारी प्रोटैगनिस्ट फीमेल होती थी ना, अब वो देख लें कि लिख रहे हैं सब कि क्या हो गया हमारी औरतों को। चलें, तेरे बिन पे बहुत कुछ बोलने को जल्दी करो। मैं तो 38 से शुरू हूँ पेज नंबर। तो 38 एपिसोड में जहाँ हम देखते हैं बड़ा मजे का सीन है यमुना का और वहाज का, जिसमें यमुना उसको भी बोल रही है तुम बड़ी याशी फ्री होगी ना ज्यादा, तुम बड़े याश हो, और पता नहीं क्या क्या उस पर इल्जाम लगा रही है। और वहाँ से एक्चुअली वहाज एंजॉयज दिस, इसके ना ये नखरे, ये ताने, ये मस्तियाँ उसको अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि यही सीन्स आगे लीड करते हैं रोमांटिक सीन्स को। अगर वो ऐसी बदतमीजियाँ नहीं करे तो शायद वो आगे रोमांस का भी मार्जिन ना है, उसको अच्छा लगता है। तो उसको बदतमीज बीवी पसंद है, तो वो जहाँ उसको तंग करती है ही लाइक्स इट आई थिंक। और फिर उसने एक लाइन बोली है वहाँ वहाज ने कि आई एम यंग एंड वेरी हैंडसम। नहीं, यहाँ वहाज कहता है यमुना को आई एम यंग एंड वेरी गुड लुकिंग। आई एम वेरी यंग, नहीं, आई एम यंग एंड वेरी गुड लुकिंग। Okay. तो ये मैंने कहा वहाज का अपना जुमला होगा, ये स्क्रिप्ट में नहीं था और ये बाकी स्क्रिप्ट में नहीं था, ये वहाज ने खुद ही बोला आई एम यंग एंड वेरी गुड लुकिंग। और ये मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि इतना वो उसमें है, कॉन्फिडेंस कैसे बोल रहा है वाह जी, तो वो बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा मीरा अपना सेम अपनी गलतियों में क्या क्या मैं बताऊँ, इतना कुछ है। जो भागने वाला सारा सीक्वेंस है, उससे पहले जो डिस्को आया वो भी नहीं, वो तो उसके बाद आया ना, जिसको पहले भी था ना, बीच 2 दफा। एक वो खुद वहाँ मुर्तसिम देखने जाता है, मुर्तसिम देख के आके उसको बताता है मीरा को कि भाई ये वहाँ तो कुछ और ही कहानी थी। वो उस पर कहती है कि मुर्तसिम झूठ नहीं बोल सकता। बात करती है मरियम से, मरियम कहती है नहीं, तो वो फिर झूठ बोल रहा है। मुर्तसिम रात को गया था
मुर्तसिम दिन में सीन और दिन में पार्टी हो रही थी। अच्छा 38 एपिसोड में एक और चीज जो मुझे Rest में भी तो हो सकता जो है। मेरे लिए ना थी कि कहता है कि उसने कहा ना मैंने खोया है, तुम्हें क्या पता। तो आज को हुआ कि मैं भी इसको अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं पता है कि मैंने क्या खोया। मैंने कहा रेडी पॉपकॉर्न रेडी करो, अब क्या होगा। तो उसमें से ये देखो मेरा क्या शौक था, फौरन कैमरा उठाया ना कैमरा। मैंने कही इससे तो बेहतर था। कहता है ये देखो मैं शेफ बनना चाहता था, मुझे खाना बनाने का शौक था, सुशी बनाना। हमने कहा कि खबरदार। बट उसमें फोटोग्राफी नहीं, दिस इज वेरी टिपिकल। फोटोग्राफी इज लाइक मैं बहुत पैशनेट हूं फोटोग्राफी के बारे में, बट मुझे नॉट फॉर मुर्तसिम, आई एम सॉरी, मुर्तसिम कहीं से भी नहीं लगता कि उसको फोटोग्राफी का शौक है। फोटोग्राफी उसे एक ऐसी चीज होनी चाहिए थी व्हिच टेक्स यू अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फोटोग्राफी तो घर में कर सकता है। he really wants to be a wildlife photographer, he really want to go to Africa, Amazon, like you know। भाई अपने गांव में उसको वाइल्ड लाइफ मिलेगी, घर में मिलेगी वाइल्ड लाइफ। ये सीक्वेंस मैंने बॉलीवुड फिल्मों में बहुत देखा है कि फोटोग्राफर, ये मैं इसलिए कह रही हूँ पिट्टा हुआ सीक्वेंस है। थ्री इडियट्स में भी था, है ना ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और उसके बाद असल में उसके बाद मॉडर्न हो जाता है। मीरब को करना चाहिए था कि इसकी तस्वीरें लेके ना भेज देती, इसको नेशनल ज्योग्राफिक वाले बुला लेते, फिर कहती वो कहता हाँ नाउ आई लव यू। तो दिस वाज पुट ऑफ बिकॉज इस पर्सनालिटी के बंदा वो लगता नहीं है कि जैसे ना फोटोग्राफी एकदम उसमें ना एक मीरब की कर लेता, एक मैनली इसका जो एक बना हुआ है ना एक इमेज, वो एकदम थोड़ा सा ना हल्का हो गया। वो मुझे फोटोग्राफी वाला मुझे नहीं अच्छा। जाग जाती और मीरब की कर लेते हैं फोटोग्राफी। हाँ मतलब करनी चाहिए थी ना, मेरे उससे तो नहीं की कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। में मिल जाता इमेजिन ये भी हो सकता था। क्या तुम्हें पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता था और वो कपड़े पहन के दिखाता। मैं डिजाइनर, हाँ लेडीज को कपड़े बनाता। दैट इज टेलर। मतलब प्लीज फोटोग्राफी यार, कोई भी सीन जो है ना मुर्तसिम को सूट नहीं करता कि वो क्या चाहता था, लेकिन मुझे पग पहना दी। तो जो पग पहना दी तो उसके बाद मेरे ड्रीम्स थे शार्टेड थे। फोटोग्राफी करता रहता, फिर भी फोटोग्राफी किसने मना करी थी। वैसे भी तो कुछ कर तो नहीं रहा होता वो। मैं ये कहूंगा फोटोग्राफी से आप लोगों के ध्यान में ये आता है कि सिर्फ ये फैशन फोटोग्राफी होती है, एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी होती है, वो लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी बहुत अभी जितने भी बड़े आपको डायरेक्टर नजर आते हैं बेसिकली पहले फोटोग्राफर जो मर्जी कह लो, मजा नहीं है। इस ड्रामे में नहीं फिट है, जिसके लिए आपको कुछ ऑन होल्ड रखने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। अगर आपको एक जागीरदारी संभालनी है और फोटोग्राफी आपका करें, वेकेशन पे आप जाते हैं व्हाटएवर कर सकते हैं। ये वो नेशनल ज्योग्राफिक के जो रह जाते हैं ना अंटार्कटिका जाके, ये वो कैमरे नो हाथ ना लगाई, जिसके लिए जैसे मीरब की जस्टिफिकेशन फिर भी यहाँ पे समझ आती है कि उसकी शादी कर दी उसकी मर्जी के बगैर, उसका रोना बनता था। बट ये आदमी एक कैमरा लेके आंसू इसने मीरब की कर लेता, इतना प्यार था उसको। सॉरी मुझे लगता यहाँ ये सिनेरियो नहीं बनता था, यहाँ वो एक वो उस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था। हम ना उस पे जाते हैं जो पूरी चेरी ऑन द टॉप है उस एपिसोड पे। इतनी क्या जल्दी है, क्या है प्लीज स्लो डाउन। इतने नोट्स बनाए, 4 एपिसोड क्यों दिए फिर हमें? तुम दोबारा वापस आ जाना, मैं यहाँ से मैं ले लेती हूँ, फिर एक बड़ी क्लासिक लाइन है जो मैं बाद में जब राइटर वाला आएगा पॉइंट तो मैं आप लोग देखते रहिएगा उसका मतलब क्या है। लेकिन और फिर इस पूरे ड्रामे में चले एंड की तरफ आ जाते हैं, मरियम का भागना, वहाँ गार्ड्स का ना होना, और इतने मजे से उसने मीरब ने उसको सी ऑफ किया ना, बाय तो और हया सामने नजर आ रही है वीडियो बनाते, मैसेज करते ना पहुंच गई। तो वो मतलब कितनी खुशी से वो चले गए। और उसके बाद मरियम्स एक्टिंग नहीं उसने की नहीं, एक्टिंग तो की नहीं। जितना मालिक जुबैर पावरफुल परफॉर्मेंस दे रहा था और जितना उसने इम्प्रेस किया इस एपिसोड में, उतना ही जब मैं मरियम की तरफ देखती थी तो मैं वही उसे इतनी बड़ी बात पता चली है कि ये जिस इंसान की जिसको वो अपना लव ऑफ लाइफ कहती है, जिसके लिए मुर्तसिम जैसे अपने भाई को छोड़ के अपनी माँ बेगम को छोड़ के सख्त माहौल से निकल के भागी है, जिंदगी को उसने दाव पे लगाया है और वो बंदा वो इंसान ही नहीं है, उस पे कोई बैंग ही नहीं हुआ, वो वैसे ही खड़ी रही। इतना इंपॉर्टेंट सीन कि मैं डायरेक्टर होती, मैं शूट रुकवा के 3 दिन पहले वर्कशॉप करती, मैं वर्कशॉप करती मरियम के साथ। ये देखो ये तुम्हें पता है क्या होने वाला है आगे, अब ये मेन हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, दिस इज इट। वो तुम्हें डरा दे, तुम डर जाओ, तुम मतलब सीरियसली मर जाओ डर से। करियर का टर्निंग पॉइंट था अगर वो इसमें परफॉर्म कर जाती। सब इसमें सब मतलब वो इतना बड़ा ड्रामा जो कि मेजर हिट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, उसका वो सीन जिसमें सब आपको देख रहे हैं, बिल्कुल उसमें मुझे मरियम पे मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई और मैं डायरेक्टर से खफा हुई हूँ कि ये कैसे उन्होंने ये एक्टिंग जाने दी है, क्यों मरियम की ये ओके हुआ है शॉट।
It was बेचारा very, very villain तो भी आप villain नहीं लगा। सिराज से पूछें, Yes, सिराज it अलग से was a पूछें। mood killer, it was a scene killer. It was a villain killer. बेचारा इतनी It was a मेहनत villain कर रहा था। killer, अच्छा, exactly. हाँ, करने के मतलब लिए मैं वाकई हैट्स ऑफ टू मलिक जुबैर के उसने बहुत अगर अच्छा। सामने ऐसे कर रहा हो ना एक्टर तो फिर आपका खुद भी परफॉर्मेंस गिर जाती है। उसके बाद जब उसने भागने की कोशिश की है फिर हंसने तो इतना आसानी से भाग सकती थी, मतलब दिस जस्ट ग्लास। हाँ। उसने उस पे भी कहा, उसने कहा छोड़ो मेरे बाल ना खराब हो जाए, पता नहीं क्या Red शीशा आ जाए जोड़ा। मेरे ऊपर ना गिर जाए। और वो वहां से कुर्सी उठा के मारती, कोई शीशा नहीं, वो तोड़ने की भागने कोशिश- का मूड ही नहीं था उसका। हाँ, नहीं था, शादी असल हो में- गई है, असल में मैंने नहीं इधर था। ही रहना है, मतलब कहीं उसने से कहा कि वो मौलवी ले आओ सुबह बस। मौलवी कहाँ है? उसका था वो कि सुबह तो मैंने वैसे ही मर जाना है, तो चलो आज शादी तो मैं कर ही लूं। बहुत वो पावरफुल सिर्फ मौलवी को एपिसोड ढूंढती था, रही है। बहुत बहुत पावरफुल सीक्वेंस था। और जिस तरह एक्टर्स को परफॉर्म करना चाहिए था, नॉट ओनली मरियम का तो बहुत ही बुरा था, बाकी लोग भी वीक थे। यहाँ जो मुझे अच्छी लगी जिसकी परफॉर्मेंस, मलिक जुबैर एंड युमना। Yeah, they're only people they were incorrect. हाँ, जो पहले कि से उस भगाया, situation- पहले से भगाया वो- और उसके बाद फिर बेबी बन गई। हाँ, नहीं वो बेबी इतने tense थे जितनी मैं लेकिन tense वो थी। उतनी इंटेंस लग रही थी, और तो इंटेंस ही लग रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। रुबीना, ओके, आई थिंक ये चारों एपिसोड बहुत पावरफुल एपिसोड्स थे और हुक जो था वो मेंटेन हुआ है इन ऑल थ्री। जहाँ जहाँ छोड़ा है आपको ये रह गई तशनगी कि अब आगे क्या होगा, अब देखना है कि क्या होगा। पता चल गया? आई विल कॉल देम। पता चल गया? अभी भी हुक है, अभी भी नहीं पता, अभी भी हुक है। वो सो आई विल कॉल दिस इंटेलिजेंट राइटिंग फॉर वन। फ्लॉज थे, ऑफ कोर्स थे, बहुत सारे थे, छोटे छोटे फ्लॉज थे। अगर हम उनको भी फिक्स कर सकें समहाउ तो फिर तो- क्या तो फिर तो- मार का तुलारा चीज बनती है। ये अभी You are भी right, है, हाँ। ये अभी भी थी, बिकॉज इन 3 एपिसोड्स में कहीं ध्यान और नहीं गया सवाए इस ड्रामे के, किसी और ड्रामे की तरफ नहीं गया, क्योंकि आपको इंतजार था कि अब ये कैसे खुलेगा। वो पहला हुक जिस पे पिछली दफ़ा हमने वाह आशश की थी और हमने सीमा बहुत जिसमें- नंबर दिए थे, वो अभी तक भी सही चल रहा है। समहाउ जैसे कि नादिया ने कहा, जैसे कि हम सब एग्री कर रहे हैं इस बात से, जहाँ जहाँ सीन आते थे मलिक जुबैर का और मरियम का, वहाँ एकदम से नीचे जाता था ड्रामा, पूरा का पूरा लेके वो नीचे जाते थे। मलिक जुबैर तो मैंने नहीं, उससे तो देखो- ऊपर रखा है। देखो, उसका सीन- तो टेरर लग रहा था नहीं, कि- एक बंदे से सीन ही नहीं बनता ना, सीन 2 लोग बनाते हैं, तो एक वो बंदा कर अगर रहा है। बना रहा है पूरी कोशिश कर रहा है, ज्यादती हो गई दूसरा उसके अगर साथ। नहीं बना रहा, विलन सीन के नीचे- साथ ज्यादती हो गई। विलन के साथ ज्यादा सीन नीचे चला गया। सो मैं बता रही ये हूँ, बड़ी बहुत ज्यादती हुई एक है। बजे विलन के साथ ज्यादती ज्यादती हुई हुई, है। ज्यादती मरियम के साथ होनी चाहिए, लेकिन विलन के साथ ज्यादती हो गई। ये है आपका, इसको जो पता भी नहीं कहते चला, हैं। लेकिन ज्यादती उसके साथ विलन हुई। के साथ हुई। सीरियसली उसकी परफॉर्मेंस के साथ हुई है जाती, मुझे अफसोस हो Sorry, रहा है। sorry. वो कर रहा था, हंस रहा था, वो दहशत आगे असर कोई नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल मरियम के एक्सप्रेशन वो थे कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, और वो कह रही है 2 + 2 / 2। ये वो मौलवी ढूंढ रही थी कोनों में। नहीं, पहले निकाह कर, नहीं अनस पहले निकाह कर लेते हैं, ये वो कर रहा हूँ। हाँ, वी विल डू दिस, हम यही करेंगे, लेकिन निकाह कर ले। अच्छा, कपड़े देख के जो उसका एक्सप्रेशन था ना, वो कुछ सही नहीं था। मैंने कहा पता नहीं अंदर क्या है थैले मुझे में। लगता है मरियम की नीयत ज्यादा है ना? खराब थी। मुझे उधर लगा कि कुछ अजीब, ये कोई इसकी पिक्चर्स बनाना चाह रहा है, क्या ये क्या है थैली में, तो वो तो कपड़े थे। बस पहले निकाह तो कर ले। मरियम की नीयत ज्यादा खराब थी विलन पे, विलन की नहीं थी। शादी की मरियम की नीयत ज्यादा खराब थी विलन निकाह पे। अंदर चलेंगे, पहले निकाह तो कर ले। मैं बता रही हूँ, अल्लाह की नहीं, ये कपड़े पहनो, पहले निकाह तो कर I'm ले। just saying that is the power of a good actor. Yeah. जो हम शुरू में बात कर रहे थे सानिया और ZQ ZQ के की। ड्रामे की, और हम कह रहे थे जब आप सही लोगों को सही जगह पे रख हाँ। देते हैं तो बात बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे यही हुआ। तुम पहले हंस लो भाई सही अच्छा, मारिया की बात दिमाग में लग रही है बार-बार। दिल पे लगी है बात जाके। ये बहुत एपिक लाइन है। नो वंडर तुम्हें असमा वाले सीन पे बहुत हंसी आई। तुम्हें हंसी आती है। तुम्हें हंसी ज्यादा Sorry, आती है। I'm so No, sorry. that's all right, that's all अच्छी बात है यार। right. टिश्यू चाहिए? नहीं, है वो- हमारे पास डब्बा। देखिए जो लोग खुल के हंसते हैं ना, वो ये उनके अच्छी दिल बात साफ है, होता ये है। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको
और जो नहीं हंसते सीरियसली उनको मैंने कहा पहले भी नाइट सूट है हंसने वाले अच्छे मैं तो ये समझी ना सीरियस क्या मुझे दिखा तूने से पहले वो करता रहा परफॉर्म वो करता बहुत ही हाँ कर हाँ लेकिन वो तो कुछ was नहीं good. He वो आगे से सुनिए आगे तो रिएक्शन ही नहीं मिल रहा था। दर्जनों हाँ कर लिए थे किसने आप आगे रिएक्शन ही नहीं मिल रहा। बहुत हाँ वो कोशिश करे डराने के लिए इंसान डर ही नहीं है। हाँ, तो वो उसको असल में उसने ही ट्राइड शक्ति कपूर, ही ट्राइड अमरीश पुरी, ही ट्राइड नसीरुद्दीन शाह इन वेडनेसडे, ही ट्राइड एवरी गजनी ट्राइड एवरी विलन, शफकत चीमा शिव। मरियम का सिर्फ एक मसला था कि जो भी हो निकाह कब होना है, किस टाइम आया क्यों नहीं, he should have tried a हकीम I think उसे डर ही नहीं कोई बात समझ नहीं आई। I'm sorry So that's all the सर हर बात मान लेती है, वैसे मोहब्बत बहुत करती है वो, टक्कर पे है मुर्तसिम के, भाई बहन की मोहब्बत लाजवाब है, जबरदस्त। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताऊंगा जो मुझे बुशरा आपा ने बताई थी। अच्छा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है जी। नंबर So I'm just saying, as a viewer, these 3 episodes had me hooked, and I'm thinking कि अगर कोई writer इतना अच्छा steer कर सकता है with a hook and can keep the suspense of the situation, तो अगर वो छोटे-छोटे flaws को miss कर दे, माइनस कर दे, मुझे लगता है इस बार राइटर तो ब्रिलियंट था। हाँ। मैं राइटिंग Situation से नहीं राइटिंग में भी छोटी जगह जो थी वो राइटिंग की ही थी। एक्टिंग वाइज मुझे लग रहा था नहीं, बहुत वीक था। बहुत सारी जगह थी ऐसी, जैसे कि अगवा हो गया, उसके बाद सब बैठे हैं 4 लोग और वो सोच रहे हैं क्या हो सकता है, जरा डिस्कशन सब कुछ हो रहा है। कोई 500 घंटे के बाद मीरा भी कहती है कि हम नंबर से लोकेशन ना निकलवा लें। ये वाला जुमला पहले आ जाता, हमारे दिलों को ठंडक पड़ जाती, क्योंकि हमें लगता है कि जब पहली ही बात हुई थी तो यही तो आपको ये हमारे दिमाग में आया था कि लोकेशन, ये तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रहा है, लेकिन लोकेशन महमूद असलम ने निकलवाओ, कहा गोली मार दो, निकलवाओ। लोकेशन ना पता कराओ। लाइक वो अगर करा लेता अपनी बेटी की लोकेशन तो उसको बचा लेता, तो उसने ये कहा flaw मार था, दो। मेरे हिसाब से ये फ्लॉ था। हाँ ये वाले फ्लॉज थे। हाँ ये वाले flaws अच्छा इसमें 2-3 चीजें जो मैं इससे मेंशन करना चाहूंगा जो मुझे बहुत, जो एज व्यूअर मुझे लगे, जो बहुत उठ के आए। नंबर 1, मुर्तसिम खान एक इलाके के जागीरदार है, उसके साथ ही जब होगा अपने महमूद असलम के पीछे 3 गार्ड्स दिखाए हुए हैं, इतनी बड़ी वो होगी है। ऐसे जो मुर्तसिम खान के लेवल के लोग होते हैं, इनके 3-4 लोग होते हैं जिनके खास होते हैं, जिनको पता होता है। 2-3 shot तो मेरे दिखाते हैं, जैसे montage बंदे में हैं। दिखा देते हैं, जिनको कहता है तुम यहाँ निकलो, तुम यहाँ जाओ। एक म्यूजिक होता है लेकिन वो अपने लोग भगा रहा होता है कि ये कुछ करो। हो रहा है। उसकी बहन चली गई है और उसमें एंड में मीरा बेचारी बोल रही है कि नहीं, पुलिस- उसने अपने जो वो आदमी था उसको भेजा हुआ था उसके बख्तू को पास, बहुत, लेकिन बख्तू को भेजा हुआ था आपके घर में अगर ऐसी सिचुएशन हो ना, आपका एज व्यूअर सबको- मेरा कोई लेवल बहुत डिफरेंट था। दैट इज व्हाट वी वर सेइंग इन जुर्म आल्सो, कि वो जो सिचुएशन की सीरियसनेस Serious- को डायरेक्ट करना होता है और वो उसकी नहीं है। वो फ्रेंजी दिखानी होती है, वो यहाँ पे मिसिंग। अभी पहले राइटिंग की तरफ चलते हैं, हाँ। फिर डायरेक्शन की तरफ आएंगे। तो नहीं अभी तो हाँ क्या? मारिया आपका रहता है अभी। बात आपने की नहीं। अच्छा मैंने की नहीं, हम वो हंसते ही रहे। बीच में हम लोग सारे कर रहे थे तो वो अच्छा मिक्स मेरे हो गया था लिए सारा। देखिए इसमें सिचुएशंस हमें पता था कि इसी तरफ जा रही है। हम मरियम के कैरेक्टर को बहन के नोट कर रहे थे कि वो भगा के लेकर जाएगा, भगा के लेकर जाएगा। मीरब का कैरेक्टर ओवरऑल मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। मुझे इसमें एक्टिंग वाइज बहुत ग्राफ चीज़ों का ओवरऑल कम लगा है और डायरेक्शन की तरफ से भी लाइक गैप्स थे और सिचुएशंस क्योंकि हमें पता थी और इंटरेस्टिंग है कि वी नो कि अब क्या होगा, जब भाई को पता चलेगा तो क्या होगा, जब वो अगवा होगी तो क्या होगा, क्या उसको मार देगा वो, ये लाइक यू नो दैट इज जो हुक की बात हो रही थी, दैट इज ऑल देयर। बट वही ना कि ये क्या टोन है, अरे क्या ये क्या हो रहा है? ये इसकी आवाज तो ये नहीं आपकी आ रही है ट्रैक नहीं, ट्रैक अभी आ आवाज रही है। हाँ बहुत ज्यादा आ रही थी। हाँ ये तो आप feedback देखें वहां जो पे है आपने वो कोई echo चीज कर लगाई भी अपने मोबाइल्स को वो करें, वो हेडफोन में से आवाज आ रही है उनके। अच्छा और कुछ इस वो मुझे, मैं उसको एक्टिंग और डायरेक्टर का ज़्यादा कहूँगी क्योंकि वो डायरेक्टर के पास वो चला जाता है सारा। जब आप किसी चीज़ को गलत लग रहा हो तो आप माइनस कर सकते हैं, एक्टर से कम करवा सकते हैं या नहीं, वो हम उस जब एक्टर या डायरेक्टर पर आएंगे उसकी बात कर लेंगे। ओवरऑल सिचुएशंस जो थी दे वर देयर, अब उसको डायरेक्ट या एक्टिंग में गड़बड़ हुई है वो दैट्स अनदर थिंग। बट यस आई मीन इस वक्त इट वाज ओवरऑल ऐसा था कि आप देखना चाह रहे थे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ राइटिंग पे चलते हैं नादिया। अच्छा एक आप सीक्वेंस मिस कर रहे हैं
और वो बड़ा क्लासिक सीक्वेंस था जब मॉल में जो हुआ और मॉल से गायब हो गई हाँ वो क्या था कि मतलब कोई और भी तरीके से, वैसे वो इतनी दफ़ा निकली है मरियम हाँ। के साथ, इस तरह से ओपनली इतना गंदा प्लान बनाना जिसमें मियाँ को ना पता के गायब हो जाना जस्ट बिकॉज आपने जाके इस बंदे का घर चेक करना very, है, हाँ। ये मुझे हजम नहीं और हुआ। हया को बात पता भी है कि उसके पास ही गई होगी। हया को कैसे पता है बात? नहीं उसने नहीं, कहा हया तो था shopping वहीं करने पर आई गई होगी, ये नहीं कहा था हाँ कि मतलब गई वही ना, उसने कहा नहीं, वहीं। हया को तो टाइम मिल गया ना मुर्तसिम के साथ, उसको साथ अकेला छोड़ के होगी। जबकि आई इसलिए कि और बहुत बुरी तरीके से गई ना, ये मतलब हद ही हो गई इसमें कि बस गायब हो गई। और सबसे अजीब एडिटिंग की बात, वो अभी एक जोड़ा देख के दिखाया, उसी शॉप के अंदर है, जोड़ा देख के वो बाहर निकलता है और इतनी देर में दरवाजा नॉक कर रही है। वो घर क्या कूद के मॉल गई के है। नीचे था या वो टाइम मशीन में थी, वो यूं पहुंची, उसके बाद फिर चिंची दिखाया पे गई थी, चिंची पे जल्दी पहुंच गई ट्रैफिक में। कौन सी हम चिंची मुझे थी? बताओ कैसे होता है ये या मॉल बाइक का- में गई है। मॉल के नीचे ही अपार्टमेंट कुछ घर था वो एक वो। अलग घर था, वो उस इलाके में गई है और वो दुकान से यूं निकला है और दुकान से निकल के वो फिर यूं ढूंढ रहा है और दिखाया वो अंदर बैठी हुई है। वो फिर यूं मतलब उसके बाद चाय पी रही है, वहाँ बैठी है, उसको पता भी मां नहीं है, अकेला है घर में, फिर बैठी है। अच्छा घर वही है जो मुझे प्यार हुआ था वाला घर ये था। घर तो हर ड्रामे में, मेरे मंजाओ में भी है, मुझे प्यार हुआ था, हर मेरे ड्रामे में का भी हर घर ड्रामे का घर है, है ये ये। डिस्को भी बन जाता है, ये फिर उसका उसी घर को ये बार बार देखो ना रिमॉडल करके पेश कर रहा है। लेकिन ये और उसके बाद ये रात को आती है हाँ एंड मुर्तसिम इज़ फाइन। उसके बाद मतलब इतना बड़ा उसको धोखा दिया, डिच दिया है, किया इसको और उस पर भी ओके हो गया। ये बहुत अजीब सा सीन। अच्छा राइटिंग का नंबर हाँ लेकिन हैविंग सेड दैट दिस द एपिसोड्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। वही था कि मुझे था नेक्स्ट क्या हुआ है, फ़ौरन मैं अगला देखूं अगला कब आ रहा है। तो ये राइटर का कमाल है कि आप इतने इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को रखें कि जो देखने वाला है वो इंतज़ार करे अगले एपिसोड का। तो उसके मुकाबले में ये चीज़ें माइनर है। इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, ठीक था एंड आई विल गिव हर फॉर दीज एपिसोड्स 8 या गुड। एज आई सेड अर्लियर, मुझे राइटिंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया, ऑल्दो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये छोटे छोटे फ्लॉज हैं ये वर्कआउट हो जाएं। सो आई विल गिव द राइटर अ 7 फॉर श्योर। 7 मारिया गुड जॉब। 7 क्योंकि मुझे ना मेरा फोकस जरा दूसरी तरफ है आज। सिचुएशंस यही प्रिडिक्टेबल थी कि अब ये गायब होगी, ये सब कुछ होगा, रिएक्शन क्या आएगा हस्बैंड का मीरब की तरफ, माँ का, यू नो वो सारा कुछ। तो वो सिचुएशंस वही थी प्रिडिक्टेबल जो एज अ व्यूअर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो वही है। आई विल गिव इट 7 फॉर दिस। अच्छा अब हम डायरेक्शन की तरफ चलते हैं और मुझे 2-3 मेरे थे जिसे कहते हैं कि शिकवे थे सिराजुल हक साहब से। एक तो ये कि जब मीर मुर्तसिम का आपने एक लेवल, आपने ग्राफ वो दिखाया पहले सीन से ही, पहली एपिसोड के फर्स्ट सीन से उसका वो ग्राफ है। अब याद होगा जब हमने पहला सीन ही देखा था हम लोग हिल गए थे। उसकी बहन चली गई है, माँ बेगम का एक लेवल है, माँ बेगम की बेटी चली गई है। माँ बेगम के चेहरे पे वो परेशानी नजर नहीं आ रही थी जब वो वीडियो दिखा रहा है, वो दिखा रही है हया कि ये देखें वो लेके भाग रही है और माँ बेगम का आंखों में खून उतरता और वो यूं पकड़ती यमुना को, जो भी करती, ठीक है चलो देख लिया बेटी का वो दोस्त दिखा सिर्फ दो। यूं देख रही है कि वहाज क्या किस पे रिएक्शन करेगा, वहाज क्या रिएक्शन करेगा। क्या बुशरापा को पता नहीं था कि उनकी औलाद भागी है? एक माँ की क्या कंडीशन होती है उस सिचुएशन में, डायरेक्टर ने क्यों मेक श्योर नहीं किया। और बुशरा आपा इस तरह की अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं कि उनसे डायरेक्टर चाहिए, वो क्यों नहीं उस पर किया गया, उस पर क्यों सुहेल, समीर और बाकी लोग जो हैं उस वो सुहेल का नजर आ रहा था। व्यूअर हम फील कर रहे थे कि इस वक्त इस हवेली में कोहराम मचा हुआ होगा, बेटी चली गई है उनकी, ऊपर नीचे गार्ड यूं भाग रहे होंगे, वो कॉल पे होगा फलाने एसपी को, फलाने कमिश्नर को, फलाने मिनिस्टर को फोन कर रहा होगा कि यहाँ पे लोग भेजो, मुझे इतने बंदे चाहिए, मुझे नहीं पता, डाले तैयार करो। ये वाले डायलॉग वहां पे होने चाहिए थे। और उसमें अगर कोई सेंस, एक युमना ही सेंसिबल बात कहती कि पुलिस को ही कर लो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एटलीस्ट कॉल पुलिस। क्योंकि मैंने भगाया हमारे घर के नाम बदनाम होगा तो इसलिए किसी को ना नाम बताएं। बदनाम बात होने की होती ना ये, हाँ, ये बात होती। देखिए नाम बदनाम होती है लेकिन कहीं जस्टिफाई होता है कि माँ ऐसे को तो बेटी का होगा ना कि मेरा माँ बच्चा को तो चला होगा, गया चले, यार। आप कहते हैं घर के अंदर घर की बात रखनी थी, लेकिन आपके गार्ड्स होते, आप एक डायलॉग दिखाते हैं गार्ड्स को कहते हैं सब बाहर मुझे इस वक्त ज्यादा गुस्सा चढ़ हाँ मतलब वो कहता है सब बाहर जाओ। ये अगर ये कहां से कहां ड्रामा पहुंच जाता, यानी यही था, यही तो जाना था जो था वो डायरेक्शन के लेवल पे मजीद आगे जा सकता था कि ये एक कल्ट बन जाता है ये बहुत ड्रामा। बड़ा। और वहां पे आपके 2 मेजर जो फ्लॉज नजर आ रहे थे मुझे इस ड्रामे में, मैं अपनी राय नहीं देता लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा इस ड्रामे को देख के। एक तो स्पेशली जब आप मीर मुर्तसिम का घर दिखा रहे थे, अंदर की सिचुएशन, सवाए यमुना के नो वन वाज परफॉर्मिंग, ओनली यमुना वाज परफॉर्मिंग देयर, बाकी नो वन।
बुशरा आपा हमारे सीनियर, लेकिन उनकी बेटी गई है और वो कुछ भी नहीं था, वो इतने आराम से उससे पूछ रही है, इतने आराम से पूछ रही है, वो डायलॉग मतलब एक दुपट्टा तक नहीं उनका हिला, कुछ भी नहीं हुआ। माँ तो मतलब चीखे मार मतलब झिझोड़ जितना रही कि होती, वो लेके आ फैमिली मेरी हमारे बेटी, खानदान में ये उसका नहीं। गिरेबान पकड़ लेती। मतलब एक माँ का क्या रिएक्शन होता है इस चीज पे। नहीं, और दूसरा एक लड़की को वो फ्रॉडिया भगा के ले गया और बीच में रात है, उनको फौरन उसको बचाना है ना, यहाँ हाँ, रेस्क्यू है, रेस्क्यू है, वो देश है to on their toes, फ्रॉड हुआ है, फिर- बच्ची को लेके चले गए सुबह तक, मतलब क्या उनकी वैसे इज्जत रह जाएगी। और वो और पैनिक इसमें नहीं कोई है। जरूरत नहीं थी कि वो उसके डालने की वो डायलॉग कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम I इजी रहो। hated that. वहाँ मुर्तसिम को मीरब को उस वक्त ये नहीं बोलना चाहिए। उसकी बहन उसके उस इंसान के साथ भाग चुकी है जो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारी बहन की अभी इज्जत के साथ जो करने वाला मेरे हूँ लिए मुर्तसिम इस वक्त ये, और नहीं देखिए, नहीं यार, मुझे नहीं, लग रहा है आप कि इसके डायरेक्टर को situation- इस जब उसको पता है कि मुझे इतना क्रेजी किस्म का स्क्रिप्ट मिल चुका है, इस पे तो मैं खेल सकता हूँ। लोग तो डायरेक्टर उन चीजों पे खेल जाते हैं इनमें कुछ पोटेंशियल नहीं होता। इस स्टोरी में तो बहुत पोटेंशियल था इस जगह पे आके। ये जगह तो सब एक्टर्स के लिए। हाँ। इवन जो सुहेल समीर है वो अपनी जगह खड़ा था, उसकी आंखें लाल थी गुस्से से, वो भी कुछ कर रहा था। बाकी कुछ like- डायरेक्शन नहीं, और जो 60% ड्रामे के फ्रेम तो मरियम जी के पास थे। हाँ। तो जो मरियम ने से एक्टिंग नहीं करवाई डायरेक्टर ने, ये मैं मेरे सिराज तक से ये सवाल है कि अगर एक लड़की इस तरह के कमरे में अकेली है, क्या वो दरवाजा खिड़की तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी? या वो बस एक तो दरवाजा बचा के वो बैठ नहीं जाएगी? तो आके? लड़की से पूछ लें कि कोई भी लड़की दुनिया की इस सिचुएशन में क्या करेगी? कोई नहीं, और हर चीज मान रही है, सेल्फी खींच लो, हाँ ये पहन लो, हाँ हर चीज पे मान जाती है। वो जरा कहती सी निकाल दो। लेकिन मैं बता दिया निकाह ना। कब करेंगे, और वो निकाह कर भी नहीं रहा। अच्छा, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं, ये ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पे इसने शोर मचाया है। मुझे जो हैरानी हो रही है कि ये इतने कमाल सिराजुल हक ने जब ये डायरेक्ट कर रहे थे तब नहीं इनको फील हुआ। हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं वो, उनको नहीं फील हुआ कि मेरे कैरेक्टर्स यहाँ ठंडा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ऐसे करवा। और इतने कमाल एक्टर्स हैं, जैसे वो कहते करते, बस पेस उसकी जरा फास्ट कर देते। सिंपल और अच्छा, उसके बाद अगर फिर भी हुआ, मरियम वाला बहुत लंबा ट्रैक है जो कि weak है। इतने स्लो मोशन डाले, वहां से निकलता है स्लो मोशन, मरियम का उसी वक्त स्लो मोशन दिखा देते कि वो जाके पीछे दीवार से यूं होगी, ये सिर्फ उसे टेक ही लगा लिया, उसको स्लो मोशन मिनिस्टर करवा देते कि वो हैरान हुई है, वो वहीं खड़ी हुई, अच्छा आपने ये कर दिया। अच्छा, जैसे तो पता था कि वो इस ऊपर से सेवन स्काई ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि जब इनको लाखों के सेट निकाल के अगर इनको नहीं अब्दुल्ला असद को पसंद आता, कहते हैं नहीं दोबारा बनाओ। ये वो इनका विजन है कि अगर नहीं चीज़ सही लग रही दोबारा। बजट पे इनका कोई इशू नहीं है, कि क्वालिटी मैटर्स। तो हाउ कम उन्होंने जब ये एपिसोड्स देखे तो जाने दिए, रीशूट क्यों नहीं किया? मरियम का सीक्वेंस क्यों नहीं रीशूट हुआ? वो दोबारा होना चाहिए था, क्योंकि उसने मारा है उस एपिसोड को। और डायरेक्शन में इतने बड़े ड्रामे में इन्होंने ये कैसे इसके बारे में कैजुअल हो गए। ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन हाउस के क्योंकि मलिक ज़ुबैर जिस लेवल पे लेके जा रहा था, जो चीजें हो रही थी, और जो एक मुर्तसिम के घर का सीन वीक था और एक वहां पे मरियम, एंड देन जिस तरह का ड्रामा इसमें इतनी सबकी एक्सपेक्टेशन है विद जीरो हैंडीकैप, ही कैसे हो गया कि ये नंबर्स। हाँ, डायरेक्शन। अब बात की 38, 39, 40 सबके अगर मैं नंबर दूं, कहीं कहीं तो बहुत कुछ अच्छा था शुरू में, ये लास्ट में मुझे बुरा लगा, और साथ में मुझे वो मॉल वाला सीक्वेंस वाज नॉट नाइस। तो सॉरी सिराजुल हक, इस पे नंबर कटेंगे आपका। कितने? 6। जो सीन ओपन ही इस बात से होता है ना कि भाई के पास एक सेल्फी आई है जिसमें उसका दुश्मन उसकी बहन को लाल जोड़ा पहना के खड़ा है और कह रहा है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है और ये है मेरा बदला। सो उसके बाद उस ड्रामे का ग्राफ जहाँ जाना चाहिए था, जो कि हम जुर्म में भी यही बात कर रहे थे, वहाँ नहीं गया, इसमें कोई शक नहीं है। वो कमोशन जो हमें नज़र आनी, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हो सकता है राइटर से हुई हो लिखने में, वो छोटी थी, मगर जो बड़े जगह थी वो राइटर ने कवर कर ली थी, वो डायरेक्टर को कवर करनी चाहिए थी, वो कवर नहीं हुई। जैसे कि मुर्तसिम लेके निकला है उस लड़की को उस घर पे ले, अपनी बीवी को बगैर गार्ड्स के, नहीं बगैर गार्ड्स के ही जाता, उस कमोशन में निकला है ना कि तुम मुझे बताओ तुम कौन से घर गई थी जो तुम कह रही हो कि वो है घर उसका और चलें वो वहाँ होगी, क्योंकि मैं जिस घर गया था वो तो कोई ब्रॉथल था या कुछ और था। सो वो जब लेके उसको निकला है इस कमोशन में, तो वो जा रहा है और बीवी को दरवाज़ा खोल के बिठा रहा है और फिर जाके अपनी साइड पे वो बैठ तो रहा है। बहुत आई सेड इस वक्त तो ये सब करने करने का का टाइम time ही नहीं नहीं था।
एक्टर को भी नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टर को भी नहीं। ये राइटर ने तो नहीं लिखा होगा, और अगर गलती से लिख भी दिया ताकि वो मुर्तसिम उसको दरवाज़ा खोल के बिठाता है। देन देयर वाज अ पॉइंट वेयर मुर्तसिम सेज वीडियो देखने के बाद कि तुम कहो कि ये झूठ है। वीडियो के बाद यू वाचिंग अ वीडियो है ना? एंड यू सेइंग तुम ये कहो डीप ये स्टेट झूठ वालों है। ने बनाई है। तुम्हें मेरी और अपनी मोहब्बत की कसम है, मैं तुम बस- दोनों की तो अभी मोहब्बत है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी है, तो ये भी झूठ है। सो वो वहाँ भी मुर्तसिम थोड़ा अजीब लगा। सो वो छोटी छोटी जगह जो अगर हल्की सी बदल दी जाती तो लेवल कुछ और लेवल बहुत ऊपर चला। आई स्टिल फेल्ट के बहुत अच्छे 3 एपिसोड थे, बिकॉज हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइटिंग ने वो जगह हमें दी हैं इन 3 एपिसोड्स में। मगर तिश्नगी ये रह गई कि अगर डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टर्स मिलके इन छोटी जगहों को, मेरे लिए जितने सीन, हालांकि मुर्तसिम के घर के सारे सीन थोड़े से ऐसे थे जो आपको लूज एंड्स में छोड़ते थे कि वहीं खड़े खड़े सारी बातें कर रहे हैं, और फिर यू नो झूठी झूठी कॉलें भी नहीं कर रहे अपने डीआईजी फ्रेंड को या किसी को कि भाई किसी को पता ना चले लेकिन पता करो ये नंबर क्या है भाई, ये होना है ना। ये चीज मिसिंग थी। ये वाली चीजें छोटी थी बहुत, और इनकॉर्पोरेट लेकिन हो ये सकती realistic थी। करती ना पूरी ये situation। रियलिज्म डाल देती ड्रामे में, ये मिसिंग थी। मेरे लिए जो सबसे अच्छे 2 सीन थे वो थे जहाँ मलिक, जुबैर के बाप का क्या नाम था? महमूद असलम। हाँ, उनका नाम था मलिक मुख्तार। जो मलिक मुख्तार और जो इन्होंने अपना भेजा हुआ था आदमी, पता वो बहुत बख्तू। अच्छे सीन थे मेरे लिए। डायलॉग्स भी बेहतरीन थे। क्या इस रात की सुबह नहीं होनी थी? उसने कहा आप दुआ करें कि इस रात की सुबह, क्योंकि उसमें रियलिज्म था, वो लग रहा था कि एक लेवल का वडेरा ऐसे ही बात करेगा, लेकिन वो वाला घर था, वहां पे वो पैनिक नजर ही नहीं आ रहा था। वहां पे क्योंकि एकदम से ऊपर जाता था ड्रामा, और फिर मरियम का सीन उसको जमीन में ले जाता। माँ बेगम को तो बेहोश हो जाना चाहिए था, फिर सिंपल। हाँ, कुछ भी वहां should have पे fainted. मासियां उनको मतलब मुझे- रिवाइव मुझे- करती मुझे- रहती, कुछ भी ये ठीक तो है ये। वो मुझे छोड़ यही जो है कि हमने इतना कमाल काम देखा हुआ है बुशरा आपा का, ठीक है, बहुत सारे ड्रामों में जब वो बहुत ऑफ बीट उनका का, कसूर ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो खुद जैसे आप कहते हैं कि इस पाए के एक्टर भी खुद समझते हैं इस जगह को कि भाई आप खुद कहती हैं, बस- आपने इस बात पे यमुना के नंबर काटे कि बख्तावर में वो खुद नहीं समझ सकती। माँ, उसको एक माँ थी, बस वो एक ये माँ बात है। थी उस वक्त, एक माँ की, और वो माँ भी कौन, इलाके की माँ बेगम। उनकी बेटी चली गई है, बेटी एक चली दिन गई। शादी से एक दिन पहले और भागी इज्जत है। भी है वो पूरे। नोरेस से अगले दिन बहुत शादी बड़ी बात है, थी, बहुत बड़ी बात। उसमें आप एनीवे क्या करना मैंने? अच्छा, आपने डायरेक्शन के नंबर so direction, I don't know, since I loved the 3 episodes also I'm in such a state कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, बिकॉज मुझे वो 3 एपिसोड अच्छे भी बहुत लगे, और मुझे ये तकलीफ भी है कि ये तो बहुत आसानी से इससे भी बेहतर हो सकते थे। तो राइटिंग को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसमें कुछ ख़राबी थी, क्योंकि उसके बाद जो बंदा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, और उसके बाद जो एक्टर्स आते हैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, जैसे आपने अभी कहा। सो आई विल गिव हिम अ 6। सिराजुल हक के लिए हमने उनकी कर ली है, नूरा मखदूमी कर ली, तीनों नहीं, हाँ, राइटर कर लिया हमने। तीनों ने कर लिया हाँ, ना? तीनों ने कर लिया। राइटर हो गया। ठीक है। मारिया, हमें जिस एंटिसिपेशन के साथ इस ड्रामे को देखा है, और क्योंकि ये जा रहा है अपने क्लाइमेक्स की तरफ, मेरे लिए लाइक प्रेडिक्टेबल था कि ये भागेगी, ये होगा वोगा, और उसके बाद आपका ग्राफ बढ़ेगा। मेरे लिए एंटी क्लाइमेक्स हुआ है बिल्कुल, क्योंकि आपको ये छोटी चीज़ें लग रही है, मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट्स है कि एक भाई जो कह रहा है कि बहन भाग गई है, उसकी फिक्र नहीं, तुम ठीक हो, तुम अपने आप को ये ना कर, लाइक वही ना कि आपका कंसर्न, फोकस किस तरफ है इस वक्त। लाइक इस वक्त आपकी बहन भागे, जिसमें पूरा ड्रामा इस वक्त का डिपेंड कर रहा है, जो इज्जत है पूरे गांव की, आपके भाइयों की, आपके लाइक, और उस बहन की अगले दिन शादी है, सब लोग अभी आ भी आपके रहे हैं। बरादरी में आपके, और ऊपर से आपका जो इज्जत और गैरत है, उस वो भागी तो भागी, आपकी इज्जत और गैरत और मूंछ उस पर डिपेंड करती है। भैया आपको तो किसी ने जलील करके रख दिया, और ऐसे तो ये तो अभी लाइक दिस ग्राफ, और प्रिडिक्टेबली दिस ग्राफ होना चाहिए था। फॉर मी इट नॉट बीइंग देयर हैज डिस्ट्रॉयड इट। एक तो अच्छा, मीरब ऊपर से कह रही है मरियम को ढूंढना है, मरियम को ढूंढना है, वरना अम्मा भी माँ मुझे माफ नहीं करेंगे। इट इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैट गर्ल जिसकी जिंदगी इस वक्त 24 आवर्स आपके खिलाफ है। शी इज, उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा सबको इज्जतों का और अपना पड़ा है, मुझे माफ नहीं करेंगे। अरे
That was a very weird You dialogue. see, You are absolutely right. ये is a selfish, egotistical sort of a thing जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई. I mean, एक इंसान इस वक्त कोई आपको खुदा न खास्ता पता चले, आप उसकी फिक्र करेंगे या कहेंगे oh my God ये लाइट वाला किधर चला गया, you know? You will say कि अल्लाह कोई प्रॉब्लम हुई है तो is he okay? माँ का तो मुझे नहीं पता चला कि वो माँ मेरे ख्याल में नहीं, उससे ज़्यादा तो हया को मेरे ख्याल में ज़्यादा प्यार करती हैं. So, मेरे लिए ये आप कह देते कि भाई इससे बेहतर था हम सुन लेते कि जी ड्रामे में ये हुआ, फिर उसको बना के शूट करने की क्या जरूरत थी. इट डिस्ट्रॉयड. खैर मरियम की तो हम बात ही कर चुके हैं, वो मुश्किल में था बल्कि आपका विलन, बिकॉज आई थिंक ही वाज हरास्ड. यू नो उसकी तो परफॉर्मेंस एंजाइटी से मर जाएगा वो कि मैं तो विलन हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं तू तो कुछ नहीं है, तो कोशिश ही ना कर, रहने दे. यू नो वो तो कॉम्प्लेक्स से मर जाएगा. You know, कि मैं इतना खौफनाक बनाऊं और उसको कोई असर ही नहीं नहीं होगा. उसकी तो मेरा मतलब है आपने ईगो और एवरीथिंग प्राइड साहब वो सारी उम्र किसी लड़के की डराता रहा उसको, लेकिन वो नहीं. अच्छा लिटरली एक बात हमने मिस की, आपने वो गौर नहीं किया कि अभी इतनी बड़ी फैमिली है, अगले दिन शादी है. कुछ नहीं लग रहा. इंतजाम क्या हो रहा है? हाँ, माँ बेगम कह रही है बख्तू इधर आओ, वो ना थोड़े फूल की ना सेज लगा ये देना, देखो, थोड़ा मोतिया, थोड़ा गुलाब, थोड़ा मुझे- ये डाल देना, थोड़ा सा काली मिर्च, गरम मसाला, और बस स्टेज प्यारा सा बना लेना और एयर फ्रेशनर कर देना. Exactly. यही रह गया था बस. और मच्छरों वाला ना, मच्छरों की कॉइल लगा देना, रेडी है, रात को बुला लो. और वो वीडियो जो है वो वीडियो देख रहा है और और कह रहा है मुतसम की बहन की शादी हो गई. बारात. ये होती है अमीरों की शादी है. लो तो मुझे तो मेरे लिए टोटल एंटी क्लाइमेक्स. या यू आर राइट. इसमें जो नहीं, सबसे ये सारा कुछ बैठ देखिए जाता हमें है, लगा कह था देते हैं. ज्यादती मरियम के साथ होगी जो कंक्लूजन है, लेकिन ज्यादती ऑडियंस मलिक के जुबैर साथ के साथ हो गई. ऑडियंस के साथ ज्यादती हुई है. ये दोबारा इसको रीशूट करें और दीज डायरेक्टर और ये एक्टर्स ये नहीं कर सकते थे. ये बहुत ज्यादती की है. इसको प्लीज आप रीशूट करें. वी आर रेडी टू वॉच इट अगेन. ये आई मीन एक माँ बेटी चाहे वो अमीर हो गरीब हो उसका क्या इमोशन हो, चाहे और खुदा के लिए तुम्हारी बहन है वो, ठीक है. लाइक so no no sorry no it's just not. और यकीन माने इस वक्त ऑडियंस के भी नीचे कमेंट्स अगर आप YouTube पे जाके पढ़े इसी तरह के जो इस वक्त हमारे जजेस ये सारी महमूद असलम उन्हें कोशिश ही नहीं की थी कि भाई बेटे नु जाके तुसी लब लो, कोई नहीं तुम एक ट्रैक लगा लो फोन के ऊपर कि मेरा बेटा, मैं उसको रोक लूं ये हरकत करने से. एग्जैक्टली. बट आई वाज थिंकिंग कि अभी फोन करेंगे अपने खास बंदे को कि कहां पे है मेरा बेटा. अच्छा, वो भी मेरा बेटा वहां पे मोदी फार्म हाउस पे. वो कहता गोली मार दो. गोली मार दो, मैं सो रहा हूँ. मैं तो अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा हूँ, फिर मैं सो रहा हूँ. बाय. ऐसे लग रहा है कि पता नहीं को 50,000 साल से ढूंढ रहा है, बेटा नहीं मिला है तो उसका होन गोली मार हो. भाई उसने फोन उठाते एंड ही ही वाज लाइक कौन ढूंढे, गोली मार. मेरे बहुत बेटे हैं. No time, I'm too busy. I have 10 more sons. गोली मारो. गोली मार दो उसको. Don't disturb me, Yeah. okay? अच्छा वो कहता है मेरी तरफ से मेरा बेटा नहीं रहा, आगे तो कहता है गोली. उसने वो तो खुद ही कह दिया. उसने उसने एक्स्ट्रा एफर्ट करके. माय फ्रेंड वाज सिटिंग विद मी. उसने कहा इस बात पे बख्तू की दर्द हाँ सही है. क्योंकि ये ट्रांसलेशन की है ना. हाँ, उसने कहा कि कोई मेरे बात लिए मेरा बेटा, उसको जाके बोलता मेरे लिए मेरा बेटा नहीं रहा. ये वो डायलॉग बोलता है और बख्तू कहता है वो कह रहा है जी गोली मार दो. बेस्ट ट्रांसलेशन, बेस्ट बहुत ट्रांसलेशन. अच्छा, बहुत अच्छा. इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट बख्तू, वेरी वो और गुड. जो तालियां बख्तू के लिए. और जो ट्रांसलेशन में ये तालियां. सेट बनाया इन्होंने शादी के लिए, बहुत जबरदस्त. ये जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये है ना, इसी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में जो नहीं होना चाहिए. गलत ये ट्रांसलेशन. डीप हो गई है. मैं बता रही हूँ आपको. इन्होंने वो बता दिया है. बिल्कुल बता दिया है मैंने. नंबर नंबर. तो हाँ क्या कह रहे हैं. नंबर किसका नंबर. एक्शन. सिराजुल हक सिराजुल हक का का नंबर नंबर ना दे दिया, दो. प्लीज मारिया को दे दो. जुबैर का नंबर होगा मेरे ख्याल में. आई विश हम इसको सिराजुल हक को लाइन पे ले सकते हैं. हम मैं- लेंगे, मैं हम करना लेंगे, चाहता. हम खैर लेंगे. anyway. पूछ लें बेहतर. हाँ जी. तो मुझे बहुत मरियम के नंबर मेरा दोबारा नंबर शूट करे. मरियम का बिल्कुल मुझे नंबर ना दे. नहीं आज हम मरियम को ही नंबर देंगे, जो मर्जी हो जाए. मरियम फ्रेम मरियम का करके घर नंबर पे ना लगाएगी. किसी को देना. अच्छा चले अब सिराज 5. 5. ओके अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ. और मरियम. मैं तो मरियम को नहीं, रेड मरियम. करूंगी. मरियम को आप She अलग was से the कहते main हैं. person. नो नो, यमुना. नहीं. सारे एपिसोड क्यों? यमुना यमुना सारा यमुना episode ही- वाज
चारों एपिसोड्स मरियम के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरा उसका है, हर चीज यमुना कर रही एंड मुझे अब एक अच्छा भगा- दो चीजें मुझे ऑडियंस को बतानी है जो कि एक कमेंट्स में भी था जो कि मेरी एक्चुअल खुद बात हुई, बुशरा आपा से बात हुई, वहां से बात हुई, 3-4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा और अब हमें समझ आता है कि यमुना कैरेक्टर ऐसे कैसे बना। इवन आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, तो ये चीज लाजमी आप काटिएगा नहीं, हमारी सब ये लाजमी जानी चाहिए। एक तो ये कि इसमें बहुत सारे थप्पड़ थे, ठीक है। यमुना का जो उसका कैरेक्टर था, उसके जो मूड फ्लक्चुएट होते थे, वो एक इंसान को जब फिजिकली कोई अब्यूज करता है तो उसके बाद उसका एक मूड और तरह का होता है। इसमें दिखाएगा कि वहाज के थप्पड़ थे जो कि वहां से नहीं मारे, बिकॉज वो अगेंस्ट इस बात थी कि औरत पे हाथ उठाया जाए, विच इज बहुत अच्छी बात और होना भी चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट में वो फिर जगहों को थोड़ा सा इजी करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। तो फिर यमुना जब बाद में आती थी वो थप्पड़ के बाद वाले सीन होते थे जिसमें इनका एंगर नहीं, किसी और नहीं, लेवल ये पे नहीं आप होता कर था। सकते। देखिए ये लेकिन लगता ही नहीं कि ये थप्पड़ नहीं खाने बन वाला सकती। कैरेक्टर है। नहीं, और जो लग नहीं रहा, वो नहीं, चार ना लगा है उसको। नहीं, उसने मारे थे, एक थप्पड़ एक हुआ था, थप्पड़ तो नहीं। एक तेरे बिन में एक थप्पड़ था शुरू में, जब वो बेहोश होकर उसके बाजू में गिर जाती है, शुरू की 2-3 एपिसोड में एक उसी पे उसको घर चले जाना चाहिए था। नहीं, Anyway, अच्छा। लेकिन और दूसरी और आपके बात- पास बहुत टाइम होता है, अगर थप्पड़ नहीं मारा तो वो situation romantic से थप्पड़ change था। करते हैं। अच्छा, प्लीज ये ना करें, Seriously? ये ना करें। अच्छा, और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इस एक जो मुझे एक्चुअली कोई इंसान परेशान लग रहा था इस सारी सिचुएशन में और मेरे लिए बिलीवेबल था, वो यमुना थी। अरे भाई इसलिए कि बाकी नहीं लग रहे थे। तो फिर एटलीस्ट शिप परफॉर्म। नो नहीं वो नहीं लग रहे थे इसलिए लग रहे थे। यमुना इन 4 एपिसोड में यमुना, अच्छा, एक्टर किसको करेंगे हम बाद में? वहाज वहाज को करेंगे, उसको मलिक जुबैर को नहीं? नहीं। फिर मुझे एक जुमले का मतलब बता दो। मैं तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूंगा। I swear to God, is that what I was thinking? प्लीज What does it मुझे mean? इसका, ये कोई अगर गंदी बात है तो अभी रोक दो मुझे। नहीं टीवी पे कोई चला है। गलत बात तो TV नहीं पे चला है। है। इसका मुझे- क्या इसका I never मतलब heard क्या this है? मुहावरा। मैंने जिंदगी में नहीं सुना मैं तुम्हारे बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूंगा। इसका क्या मतलब है? मुझे प्लीज बता दे। मैंने sure ये यही Yes, था? यही लाइन थी, मैंने मैंने लिखी है। मैं तुम्हारी बहन की कान की वो चिड़िया नहीं, उड़ा वो पहले दूंगा। बोलता है कि मैं तुम्हारे तोते उड़ गए, पहले तोते उड़ने वाली बात होती है, फिर कहता है कि तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूंगा। कान का मुझे And I was please like, मत- what does it even mean? मैंने पहले सोचा शुरू में बताऊं, मैंने कहा नहीं डायरेक्टर पे डालूं, मैं कहा छोड़ो, फिर राइटर, फिर मैंने कहा मलिक जुबैर पे डालूं, तो अभी तक कोई आ नहीं रहा। मैं कहा प्लीज मैं Okay, we'll rate Malik Zubair. I think we should rate Yeah. Malik Zubair. हाँ, हाँ, we should Malik Zubair, उसकी एपिसोड थी, आज की एपिसोड थी भी नहीं। तो मुझे यमुना, अभी यमुना पे बात नहीं, करें। मैंने ये बात कर दी ना। अभी कान की ये चिड़िया। काट दीजिएगा जो कान की चिड़िया उड़ाई, ये बाद में अभी जब तो ये हम Malik रिएक्शन Zubair- नहीं आएगा वैसे। आएगा, बहुत मजे का आएगा। चलें यमुना, जो कहना चाह रही हूँ कह नहीं पा रही टीवी पे, जो मतलब सही उसकी हालत बुरी लग रहा है कि उससे जो ब्लंडर फर्स्ट टाइम आई थिंक शी रियलाइज्ड कि मैंने ये क्या किया है, कि मैं जो इतनी इम्पल्सिव हूँ, बगैर सोचे समझे चीज़ें कर देती हूँ, ये मैंने किया। अब नाउ शी नोज शी इज डन। और थोड़े से एपिसोड्स रह गए हैं। और अगर मैं कहता हूँ अगर यमुना ये ना करती ना तो फिर तो सोने पे सुहागे जैसे बाकी एक्टर्स ने जो किया है पूरे ड्रामे में इन सिचुएशंस में, आई थिंक ओनली द यमुना हु वाज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन कि हुआ क्या है, और वो कर्व, वो तकलीफ उसके मुंह पे थ्रू आउट थी, रात दिन के वो जो मुझे माँ बेगम की नजर आनी चाहिए या बाकी जो एक्ट्रेस उनकी नजर आती वो वहाँ नजर नहीं आ रही थी मुझे, नॉट इवन ऑन मरियम। और अब वो कुछ स्पॉयलर्स आ रहे हैं तो जिसमें लग रहा है कि हया की अब मुर्तसिम से शादी हो जाएगी तो तब शायद ये जागेगी। क्या एपिसोड्स बहरहाल कम रह गए हैं। तो यमुना का बहुत ही मुश्किल ये वाला सीक्वेंस था इसमें, क्योंकि आपके डायलॉग्स कम है, परफॉर्म आपको करना है और इतने सारे लोग आगे, उनकी लाइंस, चीज़ें सब, बट शी वॉज अमेजिंग अमेजिंग। क्वाइटली जैसे वो शॉक्ड है और वाकई के लग रहा है कि बस हाँ, हालत उसकी बुरी है। तो वेरी इंप्रेसिव। कहीं भी मुझे उसका नहीं लगा कि अंडर है या ओवर है। शी वाज जस्ट और वो ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंगली गया है कि जब वो उस वक्त घर में भी लेके जाता है उसको दिखाने के, दिखाओ उधर तक, तो वो यही समझ रहा है कि वैसी परेशान हो रही घर की परेशानी पे, और वो फिर एक ग्राफ था, फिर उसका ग्राफ उस वक्त होता है कि अब इसको पता चल चुका है कि मैंने ये कर दिया, तो वो भी एक शिफ्ट अच्छा था। वो मतलब नहीं बहुत अच्छा। डायलॉग्स नहीं थे उसके, लेकिन बट शी यमुना इज द 9 इन दिस वन। नहीं, सारे एपिसोड्स वेरी कंट्रोल्ड, गुड परफॉर्मेंस। हाँ, आई थिंक उस सिचुएशन को अगर किसी ने बचाया है तो वो यमुना की परफॉर्मेंस ने बचाया है। बाकी मुझे मुर्तसिम से भी कोई शिकायत नहीं है। मतलब जो उसको सिचुएशन दी गई थी उसको उसने अपने एक्सप्रेशन से जस्टिफाइड रखा है, इसी तरह यमुना ने जस्टिफाइड रखा है। बाकी जो 3 लोग उस सिचुएशन में थे उन तीनों को मैं थोड़ा सा कहूँगी दे कुड हैव डन बेटर, बिकॉज हया भी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वो ये कहते हैं उस पे स्पीकर पे है ना
फ़ोन, जब माँ बेगम कहती हैं कि स्पीकर पे दे दो फ़ोन, और वो जो स्पीकर पे आ जाता है और वो कहता है कि मैं कल सुबह इसको तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, और ऐसे लगता है कि उसकी हालत बुरी होगी। हया वो स्माइलिंग इवन देयर, क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटली एक स्माइल रखी हुई थी। वो जगह थी कि हया को जस्टिफाई करना था अपने बचपन की एसोसिएशन विद दिस वुमन। जो भी वो उसकी अपनी स्कीम जो वो प्लॉट कर रही थी मीरब के अगेंस्ट, वो एक अलहदा कहानी थी, वो ठीक अपनी जगह चल रही थी। लेकिन जहाँ मरियम की ज़िंदगी पे और उसकी इज्जत पे बात आई, वहाँ एक हल्की सी मुझे लगा कि हया को चेंज देना सी था। बात कर रहे हैं वहाँ पे माँ बेगम की बेटी पे उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। मैं तो अभी हया की बात कर रही हूँ हाँ, ना। आई एम टॉकिंग अबाउट हया, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर जो कि मीरब के अब्बा थे। वो उस सिचुएशन में सिर्फ खड़े थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो झूठा फ़ोन भी कर लेते ना, किसी से फ़ोन पे बात दूसरी तरफ मुँह करके कर लेते। आई डोंट नो वेदर ही वाज अलाउड बाय द डायरेक्टर और नॉट। वो भी उन्होंने भी ये सीन जो कि बहुत अनरियल था, अनरियलिस्टिक था, क्योंकि एक ही घर में खड़े होके अगर एक ही घर में खड़े हो के सब लोगों ने इतनी देर बात करनी है और सिचुएशन को यहीं खड़े खड़े रिजॉल्व करना है, तो उसकी भी मैकेनिक्स फ़र्क होनी चाहिए थी। बहुत तेज थोड़ा बहुत हिलजुल होना चाहिए था, वो नहीं था। हेल्प भी नहीं आ रहे थी, होते जा रहे और होते, कोई actors आ ने, रहा है, हाँ। कोई गुजर रहा है, मैं ये बोलता हुआ चला जाता आता कि कुछ हलचल तो होती, फोन्स और डिफरेंट शॉर्ट्स में भी कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, कि कोई कमाल हो। लेकिन जो दो लोगों ने बचाया है वो मुर्तसिम और मीरब ही थे मेरे लिए। एन 8 एब्सोल्युटली वेरी गुड परफॉर्मेंस। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कहती रही मैं भागना नहीं है, और नहीं ऐसा उसको सेंसिबल लड़की भगाना नहीं चाहिए था। ना पता चलता मीरब को कि वो भाग गई है तो बेहतर होता, ठीक है, क्योंकि चले वो तो लिखा गया था ना, अब वो तो आप वो एक कैरेक्टर है, लेकिन उस सिचुएशन में ठीक है, परफॉर्मेंस आप आपकी बात कह में लें, कर रहा चलो हूं। ठीक है, उसका ठीक है, ओके व्हाटएवर। तो उसके बाद जब उसको पता चल गया कि भाई मैं हो गया, और मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि अगर भगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, डजंट मैटर कि वो बाद में पता चले कि वो किसके साथ भागी है, वो आदमी कौन था कौन नहीं। मेरे लिए ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, हाँ सिचुएशन होगी, फाइन being an actor से, but तो नहीं, मेरे लिए सिवाय एक सीन के जहाँ पे उसने चुटिया की हुई है मीरब का जो कैरेक्टर है, और जहाँ उसको पता चलता है उसके बाद भी, क्योंकि वो यही कह रही होती है ना कि मुझे माफ नहीं करेंगी, तो मुझे वो लगा कि इट्स अबाउट वो तो उससे गिल्ट में निकला, क्योंकि उस वक्त तक उन लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कर चुके, तो उसके अंदर का गिल्ट भी बोल रहा होता है कि भाई मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उस वक्त मुर्तसिम को नहीं पता कि यही पीछे है। तो वो दो चीजों से लड़ रही है, एक तो मरियम की जो उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है उससे भी, और एक उसका अपने अंदर का जो गिल्ट है, और उसको पता है कि इन लोगों को नहीं उसका पता, अपना गिल्ट है, और वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि हया बेगम जो है ऐसी वीडियो दिखा देंगी। हाँ, बट आई डोंट नो, इट्स राइटिंग। चले आप राइटिंग पे तो ड्रामा सब कुछ, फिर डायरेक्टर, फिर सब कुछ ही आ जाता है उसमें, फिर आप क्या कह सकते हैं। फॉर हर इन दिस एपिसोड, दीज एपिसोड जो मैंने 3 देखी, इसमें है जी 6। Yeah. गुड जॉब। अच्छा जी, इस दफा हम वहाज को नहीं इस दफा हम रेट करेंगे, बल्कि मलिक जुबैर को करेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाज का भी आगे बहुत काम है, मुर्तसिम को हम बहुत दफा रेट कर चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मलिक जुबैर का ये मूवमेंट था, ये जो एपिसोड थी मलिक जुबैर की थी, स्पेशली आखिरी 2 एपिसोड्स सारा टेरर उनकी वजह से था। तो ओवर टू यू नादिया। मुर्तसिम की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, जुमला बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम वेरी गुड लुकिंग, आई एम यंग एंड वेरी गुड लुकिंग, तो सारे उसका काम बहुत ज़बरदस्त था। मलिक ज़ुबैर, उफ क्या चीखें हैं वो। एक जुमला है मलिक ज़ुबैर का जो कि मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया, मैंने कभी सुना नहीं, मैं डिक्शनरी चेक कर रही हूँ उधर भी नहीं है। और वो उसने बोला कि मैं तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूँगा, मैं तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूँगा। What does it mean? मैं इसको गूगल कर रही हूँ तो सोने की चिड़िया आ रहा है, कान की चिड़िया कहीं नहीं आ रहा। और एक ड्रामा भी आ गया सोने की चिड़िया एपिसोड 196, लेकिन कान की चिड़िया कहीं नहीं नजर आ रही। मैंने आपने सुना रुबीना कभी ये जुमला, मैं तुम्हारे बहन के कान की चिड़िया उड़ा दूंगा? उससे पहले एक डायलॉग था कि मैं तुम्हारे तोते उड़ा दूंगा। वो उसी सीन के अंदर ही तोते उड़ाने वाली बात आती है, या तो मुर्तसिम कहता है कि तुम्हारे, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया उड़ा दूंगा। इसने अपनी तरफ से बनाया है नहीं, या ये कोई हो I नहीं think सकता ये ना। नूरा मखदूम की क्रिएटिविटी है, लेकिन इसका हर एक ऐसे मैंने प्रोवर्ब उर्दू का में कोई मुहावरतन ये जुमला कभी नहीं ये सुना। इसका कोई मतलब होता है, किसी ने सुना होता है।
इसका क्या मतलब है? प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि ये जुमला, पहले तो मैंने कहा कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, ये एक फिर मैंने नया कहा मुहावरा टीवी पे इजाद कैसे, हुआ है। टीवी ये पे एक कैसे नया चल मुहावरा गया। इजाद हुआ और जो चल रहा है ना सीन, आप नोट करें सीन कितना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। और उसने वो कहा मैं तुम्हारी बहन की कान की चिड़िया, जान की चिड़िया तो कान कान की की चिड़िया उड़ा दूंगा। कि जान की चिड़िया तो चलो मार देगा उसको, उसने कहा है लाश पहुंचेगी कल नहीं, सुबह। कान 24 की घंटे चिड़िया। में। कान की चिड़िया थी मैंने भी। अच्छा, This is a very missed very like ऑड। odd, very odd, very like anyway. हाँ, तो मैंने अगर आपको इसका मतलब पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मलिक ज़ुबैर की एक तो अच्छी परफॉर्मेंस के नंबर, ऊपर से ये कि सामने को स्टार इतना बुरा परफॉर्म कर रही है, उसमें भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, कमाल है भाई। तो ये एक आपको आ रहा था कि बेचारा Response- विलन जो था वो पूरी कोशिश कर रहा है, वो जब मुर्तसिम चिल्लाता है, लाइक ओके फाइन, आगे से अगर एक्टर हाँ, वो जो मुर्तसिम उसको बुला रहा है वो स्केरी सा था। और ये बंदा वाकई, ये एक्टर जब आंखें खोल के किसी को देखता है ना, गुस्से से डर लगता है। हाँ। इसकी बहुत ड्रॉनी एक्सप्रेशन है, चाहे इसमें हो या सरे राह में भी था शुरू में। ही स्केरी व्हेन ही वांट्स टू बी। महमूद असलम अभी आएंगे, जब ये बिल्कुल बिस्तर पे से गिरा देता है, मैंने कहा अभी दरवाजा अच्छा, खुलेगा। वो रेसलिंग का भी एक थोड़ा सा आया था तो वही टीजर, आ गया ना, वो फोन आ थोड़ा गया सा वो था। जो रेसलिंग थी ना शुरू में, वो भी वो फिर वो भी थोड़ी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, तो नंबर्स मलिक जुबैर के चिड़िया उड़ाने के नंबर कितने? तो मतलब कान की चिड़िया, रेसलिंग, चीखना, और ये कि अपनी हर बात मनवा लेना, है ना, थैले से कपड़े भी जो लेकिन निकाह पसंद नहीं किए। करना। हाँ, निकाह नहीं किया इसने, बंदे ने वो पीछे पड़ी रही कि हम वैसे हम दोनों के लिए अंदर जाएंगे, निकाह कर ले पहले। हाँ अभी हो जाएगा, फिर चलो जी कपड़े ये पहन लो, निकाह कर ले पहले। वो बाहर गेट से लेके वो बेडरूम तक, बीच में लाउंज भी आया, हर जगह उस लड़की ने खड़े होकर कहा कि मैं से निकाल हाँ, और इसने कोई ना कोई गोली दे दी ना उसको, और सेल्फी भी बना ली, भेज भी दी, मना लेता था। गुड परफॉर्मेंस, अच्छा काम किया, मुझे इसका अच्छा काम लगा और इसको मौका भी मिला। एंड ही स्केरी, मैं कह रही हूँ ना, एज एन एक्टर बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो जब स्केरी लगना होता है ना, गुस्से का सीन होता है, तो उतने स्केरी नहीं लगते, इससे डर आता और है। मुझे, मैं आपको एक बात बताऊंगा, नापा में हमने पढ़ा था कि हीरो उसी वक्त बड़ा होता है जब विलन मजबूत होता है सामने। अगर विलन ठंडा हो तो हीरो भी उतना बड़ा हीरो नहीं लगता। जैसे हम मौला जट में देखें तो फवाद, वो हमजा अली अब्बासी ऐसा था, जब भी फवाद ने उसको मार के वो बना ना, अब मुर्तसिम के सामने विलन एक ऐसा है। अब ये डिजर्व करता है कि इसका वाकई अब कन्फ्रंटेशन हो विद मुर्तसिम, और फिर वहां इसको टक्कर की परफॉर्मेंस मिले। और क्योंकि मरियम तो नहीं दे बस सकी। गन दोनों की निकाल लें, क्योंकि जैसे गन आती है ना सीन खत्म हो जाता है, गन बाद में आए आधे घंटे बाद, बट आई वांट टू सी द कन्फ्रंटेशन बिटवीन दीज टू जायंट्स, ताकि सीन पावरफुल हो, मजा हो। क्योंकि मरियम ने तो बेचारी ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, बट गुड एक्टिंग। मलिक जुबैर की आई विल गिव हिम एन 8, यस, 8 फॉर दिस, या दिस। वेल डन आगा मुस्तफा हसन। ये सरेराह में थे। हाँ, सरेराह में सब जिसे बंगनी खत्म हाँ, हाँ, होती ये डिफरेंट है, ये लड़का, Yeah, it's very- इसके जबकि फीचर्स उसमें डिफरेंट है, बिल्कुल इसकी आंखें सीधा, डिफरेंट हैं, बिल्कुल इसकी आंखें करीब से- यहाँ से फट के बाहर भी आ जाती हैं, किसी कैमरामैन तक चली जाएंगी, इसके ना ऐसे डेले बाहर आ जाते हैं। ही इज यूनिक, इसके एक्सप्रेशंस, उफ क्या वेरिएशन है, चाहे रोमांस करे, जब देखिए फिर ठीक लगता है, जब गुस्सा आता है स्केरी लगता है, इसमें इतनी पोटेंशियल है। और मेरे ख्याल और चश्मा लगा के जितना वो शरीफ लगता है आई ना। नो, ये बहुत पोटेंशियल है और इसको अब ये बहुत आगे जाएगा। आप आगे नादिया से। नॉट टोटली, बिकॉज मैं समझती हूँ कि विलन जो होता है ना, उसके पास मार्जिन ज़्यादा होता है टू शाइन आउट। हमेशा आप देखें कि जो लोग विलन में परफॉर्म करते हैं वो हीरो से ज़्यादा ऊपर मार्क्स ले लेते हैं या अपनी जगह बना लेते हैं। मौला जट, यू जस्ट सेड, शोले, वी नो एज अ मूवी, जहाँ जहाँ नेगेटिव कैरेक्टर बहुत आसानी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेरे लिए आई डोंट नो वेदर इज़ द फॉल्ट ऑफ द को एक्टर और द एक्टर हिमसेल्फ, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि क्योंकि उसको को एक्टर नहीं अच्छा मिला तो शायद उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई। मेरे लिए वो हंसना बार बार जो हा 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 था ना, वो बहुत मोनोटोनस हो गया था आफ्टर द सेकेंड थर्ड लाफ। और मुझे वो उतना स्केरी भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा जितना उसको लगना चाहिए था। उस सिचुएशन को गूज बम्स देना इस एक्टर की जिम्मेदारी थी। वो समहाउ दैट सिचुएशन नेवर गेव मी गूज बम्स। मुझे मेरी इमेजिनेशन ने अगर गूज बम्स दिए हों तो दिए हों कि अब ये इसके साथ कुछ बुरा करेगा। आई मीन इफ़ आई हैड इमेजिन्ड दैट, तो मैंने खुद ही से सोच के थोड़ा सा परेशान हुई होंगी। बट द एक्टर डिड नॉट डू दैट फॉर मी। आई थिंक
तो सामने परफॉर्मर था, उसके बावजूद नहीं, वो उस ऐसे नहीं लेवल पे होता। ले गया था। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब सामने परफॉर्मर एक आध इंसान को अपनी एक्टिंग बनानी होती है ना, तो फिर वो सामने वाले के साथ मिल के भी बना लेता है, फिर वो दोनों मिल के मेहनत करते हैं। ओल्ड लाइक इज ही न्यू? मैं उसका नहीं, नहीं काफी देखा। अरसे से काम अच्छा, कर रहे हैं। आई हैव नॉट He has a lot of potential, like Nadia said. ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज जो अभी हम सबा कमर वाले ड्रामे में ये ठीक थे बिल्कुल, इन्होंने सही जगह पकड़ी थी, उसमें भी हल्के से नेगेटिव तो थे ना, और पॉजिटिव भी सही किया था। ये बहुत बड़ी जगह मिली थी इन्हें, उस हिसाब से जस्टिफिकेशन एक्टिंग ने उस जगह को नहीं दी। जो एंटेगनिस्ट होने का एक फियर हमारे दिलों में जगाने की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ। मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मीरा और जुबैर के अलावा ये दो चीज़ें थी जिन्होंने इस एपिसोड को उठा के रखा था। क्योंकि इन्हीं दोनों को जगह दी गई थी ना। नहीं, मरियम के पास बहुत जगह मरियम थी, ने- बुशरा आपा के पास बहुत जगह सबके थी, पास थी, सबके मरियम- पास जगह थी। मरियम के पास बिल्कुल जगह थी। हया ने भी एंटेगनिस्ट के तौर पे अपने आप को बार बार प्रूव किया है कि उन्होंने वो जगह पकड़ी नहीं है। वो एक मेन एंटेगनिस्ट थी इस ड्रामे का, इतनी बड़ी एंटेगनिस्ट थी कि वो अगर इसके साथ प्ले करती ना, इस कैरेक्टर के साथ, और प्ले करना कैरेक्टर का क्या होता है, ये बहुत मार्जिन होता है। मुझे क्योंकि तो उसने भी नहीं किया। मुझे उसका शिफ्ट बड़ा मजे का लगता था जुबैर का, कि जब वो उसने एंड तक रिवील नहीं किया था, कि उससे नहीं दिखाया था कि वो कौन है। जब उसने दिखाया, वो तो बिल्कुल जो इतना बड़ा बैंक था जो मरियम के सामने आना चाहिए था, उससे पहले तो शरीफ बन के नहीं भी कपड़े पहन लो, बड़ा तमीज से बाहर फोन पे बात करता था, एक और इंसान होता था अंदर आता था, वही शरीफ बन के, अच्छा हाँ अभी आ जाएंगे, निका मौल भी आ जाएंगे, तुम आराम से बैठो। फिर एंड में जाके जब उसने वो दिखाया कि मैं ये हूँ, और वो आगे से मरियम बिल्कुल वो थी, और मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा उस ग्राफ को लेके चला है, कि मुझे खौफ आ रहा था कि ओ माय गॉड, मुझे बाकी कैरेक्टर सपोर्ट नहीं लग रहे थे कि वो इतना सब कुछ होने वाला है। एक इतना आदमी जिसके अंदर इतनी नफरत है, जिसकी बीवी को अगवा कर चुका है, जो कत्ल के मुकदमे में जो नफरत करता है, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है, वो तो नहीं छोड़ेगा जिसकी बहन को, और वो इतनी प्लॉटिंग करके आया है, उसके अंदर नफरत है, वो नफरत उसकी आंखों में होती थी जब वो बोलता था उससे। इट वाज I देयर। can't imagine anyone doing it better than him. I उसने really किया, enjoyed उससे it. Like, उस बेहतर drama I में- can imagine so many people doing it better than him. अच्छा, मुझे I लगता can है कि imagine उसने मेरे सही दिमाग में किया। आ रहे हैं वो लोग मेरी तो जो नजर इसको- मरियम से नहीं हट रही थी, हट ही नहीं रही थी Like, seriously. मारिया का तो बिल्कुल ना दिल दुख गया है। मैं बहुत अच्छा जी, नंबर चलें। I think that यहाँ पे इसकी एक्टिंग का इम्तिहान था, और मुझे इसने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। मुझे भारत बहुत मुझे इसकी हाँ वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई एम टोटली अनइम्प्रेस्ड। और मुझे जैसे जैसे तुम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे और ज़्यादा लग रहा है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी जगह ही नहीं, उसने पकड़ी नहीं वो जगह। मेन विलन होना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी आने वाले दिनों में, जब कहीं ना कहीं कोई मेन विलन मैं देखूंगी और वो बहुत अच्छा करेगा, तो मैं आपको कंपैरिजन दूंगी इसके साथ। सो आई विल गिव हिम अ 6। गुड जॉब। ओके मारिया। एक तो मेन विलन तो मरियम ही बन गई इसमें, अपनी भी और ड्रामे की। ड्रामे की बिल्कुल, हाँ, क्योंकि या हम आपने यू राइटली सेड कि दो एक्टर्स वो तीनों वो सब बनाते हैं। आंसू नहीं आया उस बच्चे नहीं, की उसका आंख कोई में, ताल्लुक नहीं था इतनी इस खौफनाक scene से। पहली जगह जहां वो कहता है कि मैं नहीं हूं, तो मुझे तो वो उसको अनस कह रही है, और वो कहता है कि मैं नहीं हूं अनस, मेरा नाम मलिक जुबैर है। तो वो तो और वो जो थी ना, वो यूं ही देखी थी, वो यूं ही देखती रही। ये नहीं होता कि आपका मतलब खून ड्रेन उसका हो क्या जाता होना है, था? ड्रेन हो जाए आपका, अगर आपको पता चले कि दिस इज द गाय आई लव। एंड एनीवे, मेरे ख्याल में इस कैटेगरी में भी हमें मरियम को जज करना चाहिए, यू नो, ये मेल विलन की कैटेगरी। हाँ, अच्छा, आई फील दैट ही वाज ट्राइंग टू डू हिज जॉब एज अ डायरेक्टर। ही वाज नॉट, डायरेक्टर की डायरेक्शन मुझे नहीं उसमें नजर आ रही कि वो अपने एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसलिए उसे- पूछ रही थी आपसे कि नया है कि नहीं है। relatively new guy. इसलिए कह रही हूँ कि वो 10 साल का उबाला नहीं आया हुआ। अब नहीं आया, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना पुराना नहीं। हाँ, he has the potential। और आई थिंक बिग मेजर रोल है इसका पहला। बिल्कुल, देखो उस ड्रामे में भी उसे कराया गया, जितना रोका गया कराया गया। अब इसमें ये सिचुएशंस आपकी क्लाइमेक्स वाली हैं, जहां डायरेक्टर इज द मेन थिंग, वो he has to steer up everything and take command। रिलेटिवली न्यू है, ही नीडेड दैट सपोर्ट। हमें नहीं डांटे पढ़ के उन्होंने कहा जी, मुझे तो अयूब खान साहब ने डांट दिया था, उनको पता था मैं नहीं रहूंगी, तो ही मेड मी, ही इतना डांटा था सेट पे कि मैं सेट जब आई हूं तो मैं रो रही थी असल में, क्योंकि आई वाज नॉट, आई जस्ट स्टार्टेड, मुझे रोना नहीं आता था, मुझे वो एक्टिंग नहीं आती थी, तो ही मेड मी फील दैट इमोशन। किसी और बात पे डांटा था मुझे, एंड उसके बाद कहा चलो,
एंड व्हेन आई डिड द सीन मैं असल में रो पड़ी उस सीन में, तो वो मैंने तो नहीं रोना था आके ग्लिसरीन भी लगा के, आई न्यू दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसलिए डायरेक्टर को हम बहुत वो मानते हैं। और उस वक्त मुझे जहर लग रहे थे वो, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने किया क्या, यू नो, बिल्कुल शुरू की बात। सो ही नीडेड दैट, ही हैज द पोटेंशियल, यू नो, बड़ा अच्छा विलन बन सकता है, बट उसने जो अपना काम कर रहा था ना विलन का वो उसने किया, बाकी कोई सपोर्ट नहीं थी। जो आपका मेन विक्टिम है उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, तो इसलिए ग्रेस मार्क्स तरह थोड़ा सा आधा ऐसे, थोड़ा सा 8 I'll give it 8 marks. या बहुत वेल डन। तो जी ये थे आगा मुस्तफ़ा हसन तेरे बिन से, और बहुत धुआंधार आज एपिसोड हो चुकी है।